देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नुपुर, तुझे नहीं लगता कि आजकल सब घर वाले हमसे बातें छुपा रहे हैं? हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन पता नहीं सब क्या छुपा रहे हैं। अंकल तो आइसक्रीम देना। अरे तुम्हें पता है कृष्णा ने अपने घर में ही चोरी की। क्या? कृष्णा ने अपने ही घर में चोरी करी? हाँ, अरे बहुत बड़ा कांड हो गया उनके घर पे। दरोगा को भी बुलाया गया। अरे मुझे तो लगता है कृष्णा ने ही चोरी की है, पर उसे यशोदा चोरी का इल्जाम अपने सर पे लेके बचाने लगी। कमाल है चाची जी। अरे कमाल की बात तो यह है कि यशोदा की चोरी का इल्जाम मालती ने अपने सर पे ले लिया। सच में? अरे हाँ भाई, मैं तो वही थी ना। लेकिन कृष्णा से इतना क्या लगाव हो गया सब घर वालों को कि सब घर वाले उसे बचाने में लग गए थे। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती? यशोदा के कोई बेटा नहीं है, मालती के कोई पोता नहीं है, अब दोनों मिलकर अपने अरमान एक साथ निकाल रही हैं। और इसीलिए कृष्णा की बड़ी सी बड़ी गलती पर दोनों पर्दा डाल रहे हैं। बस तुम दोनों हमें समझाने की कोशिश मत करो। सास बहू ने मिलकर इन लोगों के सामने हमें नीचा दिखा दिया। किसी को हमारी इज्जत की फिक्र ही नहीं है कि ये लोग बाहर जाकर हमारे बारे में मजाक बनाएंगे। हमें तो अब यकीन हो गया है, हमारी बहू को, हमारी बीवी को, सबको सिर्फ कृष्णा ही नजर आता है। किसी को हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है कि हमें भी कोई बात बुरी लगती होगी, हमें भी किसी बात पर तकलीफ होगी, पर नहीं, सब अपने मन की करेंगे। ऐसा नहीं है बाबूजी, हम सबको फिक्र है आपकी, यहाँ तक कि कृष्णा को भी फिक्र है आपकी, वरना चोरी करने के बाद सॉरी बड़े मालिक लिखकर नहीं जाता वो। अरे वो हमें मारकर बाद में सॉरी लिख देगा। इसे कैसे कह रहे हैं बाबूजी? और आप ही देखिए ना, उसने चोरी भी खुद के लिए नहीं की, आस्था नुपुर की फीस जमा कराने के लिए की। अरे अम्मा, हैं? गजब करती हो तुम। ये क्या बात हुई कि चोरी उसने अपने लिए नहीं की? अरे चोरी तो चोरी होती है ना, चाहे वो किसी के लिए भी की जाए। छोटा कहीं का। और अरविंद, आप दरोगा के सामने क्यों पलट गए? हाँ? और अम्मा की हाँ में हाँ मिलाने लग पड़े। और अम्मा ने आपसे कब वो बात कही थी? झूठ बोल रहे थे ना आप? हाँ तो क्या करते? क्या ऑप्शन था हमारे पास? दो लोग जिनसे बहुत प्यार करते हैं, वही लोग कृष्णा के लिए झूठ बोलने लगे, तो क्या करते हम? भाभी जो कर रही हैं गलत है हमारी नजर में, हम भी खिलाफ हैं उसके, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अब अपनी आंखों के सामने जेल जाते देखेंगे उन्हें। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब एक काम और करो, सारे मिलकर ढिंडोरा पीटो इसकी महानता का, आरती उतारो इस चोर की। देखो कैसे घूर के देख रहा है हमें। तुझे क्या लगता है, तुझे बचाने वाले इस घर में बहुत से लोग हो गए, लेकिन एक बात याद रखना, इन सब के लिए हम अकेले ही काफी हैं। बाबूजी, मैं कृष्णा को पुलिस से बचा रही थी क्योंकि उसने जो अपराध किया है वो थाने कोर्ट जाने वाला नहीं था। आपसे नहीं बचाऊंगी उसे। आपको जो भी सजा देनी है दीजिए। ये क्या कह रही हो बहू? सही कह रही हो अम्मा, कृष्णा ने चोरी की है। बाबूजी के तकिए के नीचे से चाबियां लेना गलत था, लॉकर खोल के उसमें से पैसे निकालना अपराध था जो कृष्णा ने किया है, और कृष्णा को उसके अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। बाबूजी, आपको पूरा अधिकार है कृष्णा को सजा देने का। रुको एक मिनट। ये लो,
तुम्हारे गहने और पैसे, जिस वजह से हमने ये सामान लिया था वो वजह तो यहीं की यहीं है, तो रखो इसे अपने पास। और कृष्णा, इसके लिए तो सजा हमने अपने मन में तय कर रखी है। और यकीन मानना हमारा, जिस दिन हम इसे सजा देंगे तुम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, खासकर तुम यशोदा। बस सही वक्त के आने का इंतजार करो तुम। जब एक औरत का दिल दुखता है ना, तो वो कैसे भी करके अपने आप को संभाल लेती है, लेकिन अगर किसी मर्द के दिल में चोट लगती है ना, तो समझ लो यशोदा रानी, धरती आसमान सब एक बराबर हो जाता है। हम तो बस भगवान जी से यही दुआ मना रहे हैं कि ऐसा ना हो। अगर हुआ ना कि बाबूजी के दिल से तुम दोनों के लिए बद्दुआ अगर निकल गई, तो तुम दोनों समझ लो कहीं के नहीं रह जाओगे। जीजी, बहू, तुम कामिनी की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही कुछ भी कहती रहती। हम दोनों जानते हैं ना कि हम सही हैं। आदमी गुस्से में वही कहता है जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, और तुम्हारे बाबूजी और कामिनी यही कर रहे हैं। लेकिन तुम वो करो बहू जो तुम्हें सही लगे, जो तुम्हारा दिल करे। चलो वापस स्कूल चलते हैं। तुम्हारी एडमिशन की फीस तो भूल ही गए ना तुम, तो तुम्हारा एडमिशन कराते हैं। मुझे वहां नहीं पढ़ना। क्या कहा तुमने? यही कि मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? मैडम जी, आप बड़ी बेबी और नुपुर को पढ़ाइए। मुझ पर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? और अब तो आपके पति भी यहाँ नहीं है, आपके पास पैसे कम हैं और घर के खर्च भी ज्यादा है, जरूरतें ज्यादा है। आप उसको संभालिए। और ये सब सोचने के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई रुकवा दूं, तुम्हें अनपढ़ रखूं। तुम्हारी माँ से वादा किया है मैंने कृष्णा, वो चाहती थी तुम पढ़ लिख कर बड़े वकील बनो। उसका क्या? तुम भूल गए होंगे शायद, मैं नहीं भूली हूँ। और तुम्हारी मैडम जी भी तो चाहती है कि तुम खूब पढ़ो लिखो और बहुत बड़े वकील बनो। उसका क्या? मैं पढ़ूंगा, सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगा। जरूरी थोड़ी ना कि बड़ी बेबी और नुपुर की स्कूल में पढ़कर ही मैं बड़ा वकील बन सकता हूँ। किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं ना, मैं मेहनत करके पढ़ूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब सोचकर तुम्हें अपना मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। पैसों का टेंशन मेरा है, मैं देखूंगी। लेकिन ये नहीं देख सकती कि मेरी दो बेटियां अच्छे महंगे स्कूल में पढ़े और तुम सरकारी स्कूल में। मैडम जी, कितने बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर मैं पढ़ लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत तो ये है कि तुम लड़के हो, और लड़कों को तो सब अच्छे और महंगे स्कूल में ही पढ़ाते हैं ना। मम्मी का बेटा दादी का पोता नहीं थे, पर अब तुम मम्मी के बेटे और दादी के पोते बन गए हो, इसलिए तुम्हारे अच्छे स्कूल में पढ़ना तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर तुम वहाँ पढ़ोगे तो हम वहाँ नहीं पढ़ेंगे। चाहे मम्मी और दादी तुम्हारी गलतियाँ छुपा ले, तुम्हारी चोरी करने पे भी तुमको पनिश ना करें, लेकिन हम नहीं मानेंगे। मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा। और मुझे नहीं पता कि ये सब तुम्हें किसने बताया है, लेकिन ये सच नहीं है। कृष्णा चोर नहीं है। कृष्णा चोर ही है मम्मी, इसमें आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है आस्था। और जानना चाहती हो ये सब उसने किसके लिए किया है? हमें नहीं जानना। अरे बेटा, मम्मी की बात सुनो और समझने की कोशिश करो।
बेटा अब हम नहीं, वो है दादी। इसके आप हमें झूठ में बेटा मत बोलिए। रखो, भी फोन करते तुम्हें। अरे अरे, क्या हो गया भाई हमारी दोनों रानी बिटिया लोगों को? है? ऐसे मोटे मोटे आंसू से रो रही हो, क्या हो गया? बताओ बताओ। बुआ अब सही कहती हो, लड़के लड़के ही होते हैं। और बुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़कों के बराबर नहीं हो पाएंगे। अरे हमारी गुड़िया रानी, ऐसा क्या हो गया? बुआ को नहीं बताओगी क्या? देखो, तुम दोनों गलत बात पे नाराज हो रही हो। हाँ बेटा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। और आप दोनों को मेरे बारे में ऐसे सोचने से पहले ये तो देख लेना चाहिए ना कि मैडम जी और बड़ी मालकिन आपसे कितना प्यार करती हैं। अब बिना रीजन के टेंशन ले रही हैं। वो आपके पास 50 रुपीज है? हाँ नहीं। अरे दीजिए ना। अरे क्या क्या करोगी? बताती हूँ। ये लो 50 रुपीज। 50 रुपीज में 3 लड्डू तो आ जाते हैं। 1 लड्डू तुम खा लेना, क्योंकि तुम्हें हमारा घर मिल गया। दादी, 1 लड्डू आप खा लेना, क्योंकि आपको आपका पोता मिल गया। और मम्मी, 1 लड्डू आप खा लेना, क्योंकि आपको आपका बेटा मिल गया। और अब सब मिलके खुशियां मनाएंगे। आस्था, मेरी बात सुनो। मम्मी, हमें कुछ नहीं सुनना है। मम्मी, आप हमें अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। आस्था, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। चलो मेरे साथ। छोड़िए मम्मी, चलो मेरे साथ। छोड़ो ना। छोड़िए मम्मी, छोड़िए छोड़िए ना। अरे यशोदा, कहाँ लेके जा रही हो बच्चियों को? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें देखता हूँ। लड्डू खा के मानोगी क्या? है? पैसा दो हमारा। पैसा दिखाने की नीयत डोलने लगी, चोटा कहीं का चोर। कामिनी, अरे अम्मा गलत क्या कह रहे? देख नहीं रही हूँ, पैसा लेके हमारा भाग रहा है। पैसा दो। आप लीजिए, आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए। और आप टेंशन मत लीजिए ना बड़ी मालकिन, मैं उन्हें लेकर ही आऊंगा। पता नहीं यशोदा बच्चियों को लेकर कहाँ गई होगी। मम्मी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? बताती हूँ, सब बताती हूँ। बैठो आस्था, बैठो। तो बताओ, तुम्हारे पापा घर छोड़कर क्यों चले गए? ऑफ कोर्स कृष्णा की वजह से। तुम्हें क्या लगता है नुपुर? जो सबको लगता है मम्मी। नहीं, ये सच नहीं है। पापा सिर्फ कृष्णा की वजह से नहीं, बल्कि हम तीनों की वजह से भी घर छोड़कर चले गए हैं। हमारी वजह से? लेकिन हमारी वजह से कैसे? हाँ मम्मी, हमने क्या किया है? कृष्णा तुम्हारे पापा का बेटा है, ये बात तुम्हारे पापा फेस नहीं करना चाहते थे, ना मुझसे ना तुम दोनों से। ये जो सवाल तुम मुझसे कर रही हो, अगर पापा यहाँ होते तो किससे करती? पापा से करती ना। मैं भी करती, पूछती उनसे कि ये कृष्णा आपका बेटा कैसे है। तो बस हम तीनों को जवाब देने के डर से पापा चले गए। लेकिन मम्मी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? जब कृष्णा आपका बेटा नहीं है तो पापा का बेटा कैसे हो सकता है? उसकी माँ तो माला है ना नुपुर? हाँ दीदी। जब बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे इस बात को। इन्हीं सवालों से तो डर गए। कोर्ट में बड़े बड़े सवालों का सामना करने वाला एक कामयाब वकील अपने बच्चों के, अपने बीवी के सवालों से डर गया। नहीं मम्मी, पापा डरपोक नहीं है। पापा तो हमें सिखाते थे कि हमें हर बात का सच्चाई के साथ सामना करना चाहिए।
हाँ बेटा, पापा डरपोक नहीं है, बिल्कुल डरपोक नहीं है पापा। बस इस मामले में हो गए। मम्मी, अगर पापा हमारे सवालों से डर के चले गए हैं तो हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, प्रॉमिस। लेकिन आप उनको वापस बुला लीजिए। बेटा, जिस दिन पापा मिलेंगे ना, तुम दोनों की तरफ से यही कहूंगी। बस तब तक मेरी बात मानो। कृष्णा को भाई नहीं मानना है, मत मानो। उससे बात नहीं करनी है, मत करो। लेकिन हम चाहे न चाहे, कृष्णा अब इस घर का हिस्सा है और ये बात अब सबको माननी पड़ेगी। ऐसे कैसे माननी पड़ेगी हमें? जबरदस्ती क्यों की जा रही है हमारे साथ? आस्था, हम बैठ के बात कर रहे हैं ना। मन में जो भी सवाल है मम्मी से पूछ सकती हो तुम। We can sit and talk. Come on, sit. सॉरी मम्मी। वो झूला है ना वहाँ, वो किस कलर का है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर? क्यों? ग्रीन क्यों है? येलो क्यों नहीं है? रेड क्यों नहीं है? ब्लू क्यों नहीं है? क्योंकि मम्मी में ग्रीन है तो ग्रीन ही होगा। बस इसी तरह कृष्णा इस घर का हिस्सा है तो है। तुम्हारे दादाजी का डीएनए उससे मैच करता है बेटा। मम्मी, ये डीएनए क्या होता है? डीएनए खून का अंश होता है जो साइंटिफिकली प्रूव करता है किसी भी रिलेशनशिप को। तो फिर हमारा डीएनए क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी उम्र नहीं है बेटा ये सब समझने की। और इसीलिए मम्मी पे भरोसा रखो। तुम चाहो ना चाहो, कृष्णा तुम्हारा भाई है। और दूसरी बात, ये बात मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी, मम्मी के लिए तुम दोनों से बढ़कर कोई नहीं है। जितना प्यार तुम दोनों से करती हो ना, दुनिया में उतना प्यार किसी से नहीं करती मैं, कृष्णा से भी नहीं। झूठ। हमें साफ साफ दिखाई देता है कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। जो दिखता है वो है नहीं आस्था। हाँ, इतने दिनों में उससे लगाव हो गया है। शायद तुम्हारे पापा पहले ही बता देते ना कृष्णा के बारे में, तो ये लगाव, ये प्यार नहीं होता। मम्मी, आप कृष्णा को इसलिए प्यार करती हैं क्योंकि वो लड़का है और हम लड़कियां? दादाजी भी सोनू भैया को इसलिए प्यार करते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं खुद एक लड़की हूं ना, तो अपने बेटियों से कम प्यार कैसे कर सकती हूँ मैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, तुम दोनों एक बात समझ लो, तुम दोनों मेरी जान हो और कृष्णा मेरी जिम्मेदारी है। जितनी तकलीफ तुम दोनों को हो रही है ना कृष्णा को अपनाने में, सच जानने के बाद उससे कई ज्यादा तकलीफ हुई थी मुझे। मैं सोचती हूँ कि कृष्णा अचानक से कहां से आ गया मेरी लाइफ में। लेकिन बेटा, कृष्णा तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी है जो वो मुझ पर छोड़कर चले गए हैं। और अब पापा की जिम्मेदारी है तो मम्मी को निभानी तो पड़ेगी ही ना, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसकी सारी जिम्मेदारियां भी हमारी हो जाती है।
मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती हूँ। सुनो आस्था, सुनो, कृष्णा को भाई नहीं मानना है, मत मानो। उसे पसंद नहीं करती हो, उससे दूर रहो, बस उससे चिढ़ो मत, उसके साथ बदतमीजी मत करो, और कृष्णा की वजह से अपनी मम्मी से नाराज मत रहो, क्योंकि तुम दोनों नाराज होती हो ना तो मुझे